नमस्ते। अभी हम जानेंगे एडवांस लाइफ केयर के रिवर्सिबल कॉजेज क्या होते हैं। रिवर्सिबल कॉजेज को याद रखने के लिए आपके पास नाइमोनिक होता है 5H और 5T को याद रखना है, जिससे कि अब क्या होगा, पेशेंट के रिवर्सिबल कॉजेज को इजीली समझ पाएंगे। रिवर्सिबल कॉजेज में आपका सबसे पहले पढ़ेंगे 5H के बारे में। 5H पे नंबर 1 होता है आपको हाइपोवोलेमिया। पेशेंट में क्या होता है, वॉल्यूम डिफिशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का बीपी इंक्रीज नहीं होता। हाइपोवोलेमिक शॉक, मान लीजिए किसी पेशेंट का नॉर्मल बीपी जो रेंज हमने पढ़ा था 120/80 mmHg आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है इस लेवल से डिक्रीज होने लगता है, तो इसे बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। पेशेंट का वॉल्यूम डिफिशिएट होने की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है आपको हाइपोक्सिया। ये क्या है, हाइपोक्सिया माने कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जब भी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसका क्या होता है, टंग फॉल होने की वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट का हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया को रूल आउट करने के लिए आप पेशेंट का एवीजी करके हाइपोक्सिया को रूल आउट कर सकते हैं, या पेशेंट का सीटी करके ब्रेन हाइपोक्सिक इंजरी को देख सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट, जैसे कि कई बार पेशेंट हैंगिंग करके आते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ब्रेन में आपका हाइपोक्सिक इंजरी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन से मतलब है पेशेंट के ब्लड का पीएच देखना होता है। नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होता है, नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 से लेके 7.45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपका नॉर्मल ब्लड पीएच है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का हाइड्रोजन आयंस में इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे बोलते हैं, अगर पेशेंट का पीएच लेवल 7.45 से इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एल्क्लोसिस। और पेशेंट का अगर पीएच लेवल ड्रॉप हो रहा है 7.45 से लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं एसिडोसिस। नेक्स्ट है आपको हाइपोकैलिमिया और हाइपरकैलिमिया। ए फॉर होता है आपका पोटेशियम, ये आपका है हाइपोकैलिमिया ना हाइपरकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया और हाइपरकैलिमिया क्या होता है, ये आपका एवीजी से रूल आउट कर सकते हैं और केएफटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसे एवीजी के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। एवीजी आपका हाइपर के पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 4.5 से लेके कहीं कहीं आपको 5 देखने को मिलेगा या 5.5 देखने को मिलेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल 4.5 से लेस होता है, कम होता है, तो उसे बोलते हैं हाइपोकैलिमिया। अगर पेशेंट का पोटेशियम लेवल आपका ग्रेटर देन 5.5 रहेगा तो उसे बोलते हैं हाइपरकैलिमिया। ये आप नेक्स्ट है आपका हाइपोथर्मिया। पेशेंट का क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है T फॉर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये आपका, या फिर आपका 98.4 ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, तो इसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5T में क्या होता है, सबसे पहले हो जाएगा पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स। पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स से मतलब है जो आपका विसरल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है उसके बीच में एक कैविटी बना होता है। जैसे ये आपका लंग्स है तो यहाँ एक कैविटी होता है, ये वाला जो कैविटी है इसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इसे विसरल प्लूरा पैराइटल प्लूरा के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इसके बीच में जब एयर आ जाता है तो इसे बोलते हैं आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में पेशेंट का क्या होता है, लाइफ थ्रेट की सिचुएशन होता है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पेशेंट का एयर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्पोनेट कार्डियक। पेशेंट को टेम्पोनेट कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिन्स। पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट कभी कभी टॉक्सिन्स लेके आता है, या फिर मान लीजिए पेशेंट को एलर्जी होगी ड्यूरिंग सीपीआर किसी दवाई से, तो उसे बोलते हैं टॉक्सिन्स। मान लीजिए कोई भी टॉक्सिन्स बॉडी में चले गए। नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी। पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस या फिर इसे बोलते हैं पीई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हुआ, कोई क्लॉट बना सीपीआर देने के समय, क्या हुआ, वो ट्रैवल कर गया लंग्स की तरफ, तो उसे बोलते हैं पीई। पीई होता है आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसे रूल आउट करने के लिए पेशेंट का सीटी चेस्ट कराया जाता है, जिससे कि हम किसी भी पेशेंट का पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इजीली रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोसिस कोरोनरी। थ्रोम्बोसिस कोरोनरी में क्या होता है, जो आपके हार्ट की जो सप्लाई है, हार्ट जो है वो टोटल बॉडी का 5% ब्लड केवल कैरी करता है, खुद के लिए यूटिलाइजेशन करता है, यानी कि 250 ml के आसपास ब्लड जो है आपका वॉल्यूम हार्ट यूज करता है। तो इसमें क्या होता है आपका थ्रोम्बोसिस कोरोनरी। कोरोनरी आर्टरी में कोई भी थ्रोम्बोसिस ट्रेवल करके कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है, जिससे क्या होता है थ्रोम्बोसिस कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ये होता है आपका 5T और ये होता है आपका 5H।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरे V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल पे, जहां पर आपका ACLS और BLS का पूरा वीडियो देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear